फिटनेस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस शेखुपुरा पे आपको खुशामदीद। आज फिजियोलॉजी क्लास में हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं और हमारे चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया था एक्सक्रीटरी सिस्टम निज़ाम अखराज। ठीक है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। निज़ाम अखराज में क्या आपके जहन में आता होगा कि कोई चीज़ फाजल मादे जिस्म से खारिज हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप के सामने तस्वीर है, ये क्या होता है, गुर्दे में इसको क्या कहते हैं, गुर्दे। ठीक है, ये गुर्दे हैं, ये नीचे मसाला हो गया, ये इंटेस्टाइन आ गई, ये लिवर आ गया। और अब ये जो सारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना जिस्म के अंदर कोई भी फाजल मादे दम किया उसके अखराज में अमल आते हैं। ठीक है, पेश करते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, जस्ट थोड़ा सा रिकैप है ताकि बाकियों को रिवाइज हो जाए और अजल नहीं उनको समझ आ जाए। ठीक है, जिस्म के अंदर एक हम बायो, अगर किसी ने बायो से ज़्यादा बैठे किए तो उसमें समझ जाता होगा कि मेटाबॉलिज्म एक निज़ाम, एक सिस्टम है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर दो तरीके, एक इंटरेक्शन हो रही होती है, एक रिएक्शन होता है, एक इंटरेक्शंस होती है। इंटरेक्शन में तामीलात होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, पूरे इस मेटाबॉलिज्म में दो हो रहे होते हैं। क्या, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। आप इसी तस्वीर से बाज़ देख सकते हैं कि क्या होता है जी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या होता है। वो ऊपर लिखा हुआ है, ये कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है ना, और एक होता है सिंपल मॉलिक्यूल। यहाँ पे उन्होंने बातें नहीं किया, ये बात है कि जो एनाबॉलिज्म है उसमें जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे माइनोसाइड या कुछ ऐसे, वो मिलकर बड़ा प्रोटीन बना दिया उसने। ठीक है, उसमें क्या होता है, एनर्जी, ताकत इस्तेमाल होती है जिसको एटीपी भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म मतलब छोटे मॉलिक्यूल से बड़े बन गए। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं तो उसको तोड़ फोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल में एनर्जी मिलती है, इसमें हमें ताकत मिलती है। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, ठीक है, तो दूसरा उल्टा है। समझ आ गई। तो ये दोनों निज़ाम को हम पूरा सिस्टम में जो ये तामीलात जो भी हो रहे हैं इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या मामला होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे निकलते हैं, पैदा होते हैं। ये फाजल मादे यूरिया जाएगा जिस्म के अंदर, एक मामला खराब हो गया। तो अब इसका अमल अखराज कैसे होगा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने तस्वीर बनाई, सबसे पहले जिल्द है जी, जिल्द पसीना आता है, उससे भी मामला खारिज होते हैं। फेफड़े हैं, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फाजल मादा है किसी का। जिगर है, जिगर में एक हम कहते हैं जॉन्डिस हो गया, जरकान हो गया, पीला जरकान हो गया। वो क्या होता है, बाइल एक होता है, बाइल प्रोडक्शन, बिलीरुबिन उसको कहते हैं। ठीक है, वो जिसम में ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए या कोई मामला तो कोई मसला आना शुरू हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा खून में आना शुरू हो जाता है, तो ये जॉन्डिस जरकान तो वो नुकसान देगा। तो ये जिगर गया, उसको जिगर बाइल की शक्ल में खारिज करता है। ओके, अगला आखिरी जो हमारा असल टॉपिक है, गुर्दे। गुर्दे क्या हमारे जहन में आम रूटीन में आता है जी कि पेशाब पैदा होता है। ठीक है, गुर्दे क्या करते हैं, पेशाब। ठीक है, तो उसके अलावा भी ये बड़े काम करता है, खून के लेवल को, नमकियात के, पानी, ये सारे मामला को बैलेंस रखता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन असल मेजर इसका काम होती है पेशाब करना। ठीक है, तो ये अब उसकी तस्वीर है, ये गुर्दे आ गए जी, और गुर्दे की बीच में से दो नालियाँ आप नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, यूरेटर। ये गुर्दे से पेशाब को मसाने तक, ब्लैडर तक लेके जाता है, फिर आगे यूरिथ्रा। अब इसकी ये बैरूनी शक्ल आपको मैंने बता दी, किस शक्ल की है, बीन शेप, ठीक है। तो उसका जो अपना अंदरूनी है वो आपके सामने अंदरूनी आपको नजर आ रहा होगा। ये इसको मजीद बात है, आपको मैं आगे मजीद दिखाता हूँ कि ये आ गया बीन शेप। भी कहाँ पे होते हैं, ये जो होते हैं मतलब रीढ़ के नीचे आप दीवार की, इसमें लिखा है ब्राउन रंग के होते हैं, लोबिया की शक्ल में होते हैं, पेट की पिछली दीवार के साथ रीढ़ की हड्डी के दोनों जाने मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो दर्द होती है तो यहाँ पे होती है, तो ये किडनी पेन है, इंसानों में भी ऐसे ही। तो उसके अलावा ये यूरेटर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये इसके जब सिर्फ जल्दी होगी, ये पिच का हुआ
ये जो अंदर वाला पिछका हुआ हिस्सा है रीनल पेल्विक सिस्टम कहते हैं। मेजर चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रीनल पेल्विक सिस्टम कहते हैं। इससे क्या है कि सारी चीज़ें अंदर और बाहर जो भी आंतरियाँ, वेन है, कैपिलरीज है या यूरेटर है, वो सारे अंदर बाहर इससे दाखिल होंगे, ठीक है। ओके हो गया। ये आपको अंदरूनी के लिया। अब अंदरूनी से वो कैसे है कि ये क्या हमने पिछला वैसा क्या था रीनल पेल्विस, ठीक है। अब इसमें आर्टरी वेन जा रही है, इससे यूरेटर, ये यूरेटर है। अब ये अंदरूनी यूरेटर्स ने लिख दिया। अब इसके अंदरूनी से मेरे को दो तरह से तकसीम किया था, कॉर्टेक्स, बाइपार्टिक्स, कॉर्टेक्स है। अंदर ये पिरामिड की तरह तपोनीनुमा, ठीक है, इसको कहते हैं मेडुला। और यही सारे इसमें क्या कहते हैं सफाई कर दी। और इसी को हम क्या कहते थे, कैप्सूल कहते थे, क्या कैप्सूल, ठीक है। और इसके अंदर जो ये नालियां आके ये मुड़िया घूम जाती हैं, छोटे गुच्छे बना देती हैं, तो क्या कहते थे ग्लोमेरुलस। अब ये सब कुछ तस्वीरें इनके लिए, ये आपको मैं तो क्या बता रहा था कि जो नया नाम टर्मिनोलॉजी ज़हन में आनी चाहिए, लिख बता खुद लेगा। बोवेन, ये BOWMN, बोवेन कैप्सूल। ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लो GLO, ठीक है, ग्लोमेरुलस। अब ये क्या है, ये आंतरियां, ये वेसल्स है, आंतरियां में कहते हैं वेसल, कैपिलरीज, वेन, इनको मजीद गुच्छा बन गया, ये गुच्छा बन गया अंदर, ठीक है। तो किस चीज से बन गए ये, ठीक है। ये पूरा बोवेन कैप्सूल, ये आपको कितनी तकोने हैं, ये मुख्तलिफ है, ठीक है। कि जितना भी ये पूरा निज़ाम है, ये पूरा सफाई का निज़ाम है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ये रखनी है आपने, ये वाली 3-4 बातें। पहले रीनल पेल्विक्स का था, यूरेटर बाहर निकल गया, हिस्सा ये यूरेटर आ गया, ये आर्टरीज में जा रही है अंदर, ब्लू, नीली और लाल, ठीक है। इसके अंदर जा रही है मेडुला, ये सारा मेडुला के अंदर, ठीक है। तो इसको बोवेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कह दिया। अब इसको क्यों, ये क्या करता है, ये खून की नालियाँ वहाँ से आएगी इसके अंदर। अब ये जो पीला आपको नजर आ रहा है, ये पेशाब निकाल रहा है, ये निकल जाएगा, बाकी खून वापस, ये बाकी खून वापस चला जाएगा। ये इसको हम दो नाम दिए थे, एफरंट और इफरंट आर्टरी। इधर लिखा है इधर, ये मतलब ये खून आया, बेसिकली खून ने आना है, खून के अंदर साथ नाम किया आता है ना, खून के अंदर आया, खून ने अपनी सफाई करानी है, खून ने गुर्दे के अंदर जाके अपनी जो सफाई करा के फाजल मादे बाहर निकाल देंगे, और वो फाजल मादे पेशाब की सूरत में जिस्म से निकल गए, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है कि फाजल मादे, तो हिंदू तो नहीं कोई यहाँ बैठा, तो वो गाय माता का पीते भी है पेशाब, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब उसमें क्या है, ये सारे नमकियाती फाजल मादे होते हैं। तो अब ये कैसे निकलते हैं, अब सवाल आ गया कि कैसे ये मामला होते हैं। सारा कुछ समझ आ गया कि ये ऐसे किडनी है, ये गुर्दे, इसमें ऐसी शक्ल, ये अंदर क्या है। अब मैं समझा रहा हूँ, इसके अंदर ये खून आया लाल रंग का, रीनल आर्टरी, ठीक है, आर्टरी दिल से आती है, ये लाल रंग का। अब ये मैंने क्या कहा था, ये सारे बोवेन कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए, अब मजीद उसको उसने तकसीम कर दी, ये आर्टरी में जाके तकसीम दर तकसीम छोटी पर शाखों में बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरी एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन, ये बोवेन कैप्सूल, उसके आगे फिर उसकी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एक होते हैं, मैं आगे तस्वीर दिखाऊंगा सबके लिए ऐसी तरह। फिर ये यू शेप क्या था, लोब ऑफ हैंड, ये ध्यान में रखना, लोब ऑफ हैंड। फिर वो निकल के कलेक्टिंग डक्ट निकल गया बाहर, ठीक है, कलेक्टिंग मसाले में चला। अब वो यही बता रहा है कि ये खून क्या होता था, कि सफाई कैसे हो रही है। इसके अंदर जाके इसने ग्लोमेरुलस को क्या था, ग्लोमेरुलस क्या थी, एक छाननी है, छाननी, ठीक है। उसने खून आया, उसके हाथ है, सुराख है, हाथ एक हाथ है, उसमें जितने भी खून के अंदर जो मामलात होंगे, मायाजात होंगे, वो निकाल देगा जो निकल सकते हैं। खून के ये नहीं निकलेंगे लाल जो होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है बड़े होते हैं,
तो जो छाननी होती है वो छोटी, जितने जो निकल सकते हैं, जो फाजलवादी कुदरत ने उस हिसाब से उनकी छाननी बनाई, वो निकाल देते हैं, छान गया, ठीक है। बाकी खून वापस हो गया बात। अब वो छाननी ने आगे क्या होना है, ये खून निकल के ऐसे सब निकाल के सफाई होके ये वापस नीली रीनल वेन नीली से ऐसे वापस ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये छाननी, ये अब पूरी जो खून है ना, ये नालियाँ, ये इसके लोगों फैलने के भी पास नजर आ रही है ना, यहाँ तक भी है। अब ये एक्टिवो भी मैं बता रहा हूँ आगे, ये बात हो गई। तो ये अब मैंने क्या कहा था, ये खून की नाली आई, ये क्या था, गोल था ना वो, पिरामिड शेप, लोकोफेरुलस बोमेन कैप्सूल, यहाँ से सफाई होकर फिर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, एक नाम पहली गुच्छेदार नाली, ये अब मैं आपको हमने क्या पढ़ा अभी तक, पढ़ लिया ये बोमेन कैप्सूल, ठीक है। इसके आगे अब अगला बात, अगली बात होगी छाननी होगी ना, छान दिया, अब वो छान के काम मिलेगा पहला गुच्छेदार नाली, तो पहली गुच्छेदार है ना, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इंग्लिश में तो पहली आपके लिखा हुआ रूप में पहली गुच्छेदार, फिर नीचे ये यू शेप, ये यू शेप बना है ऐसे यू की तरह, इसको क्या कहता है मैंने, लोब ऑफ लोब है, लोब किसको, लंबाई से हैंडले, जिसने तलाश किया उसके नाम पे हैंडले तलाश किया, तो लोब ऑफ हैंडले, ठीक है। तो अब यहाँ से खून ऐसे जाके ये ऊपर आखिरी गुच्छेदार आ गई, ये आखिरी गुच्छेदार, ठीक है। तीन बातें होगी। अब ये पूरा निजाम पूरा ये निकाल के खून वापस आप बाहर निकल गया, ठीक है। ये पूरे निजाम को क्या है, नेफ्रॉन, ये लफ्ज लिखा है नेफ्रॉन, और ये मुख्तलिफ नेफ्रॉन है, कितने ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे ना नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन ही है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये जिस्म में बहुत ज्यादा है, लाखों में, ठीक है। इन सब में क्या करना, खून पैदा करना। तो अब मैंने कहा था एफरेंट आर्टरियोल, बीच में लफ्ज लिखा टर्मिनोलॉजी आ, इससे खून अंदर जाएगा और एफरेंट से बाहर निकलेगा। ये आपको बेहतर बात बता रहा हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये लोगों पहले लिखा हुआ है, जिसको आप लफ्ज़ी ज़बान में आपको ये नहीं पड़ेगा। अब इनका क्या काम है, यहाँ पे आया, यहाँ पे सफाई होनी है, इनकी जो ज़रूरी अशिया है वो भी निकल जाते हैं छाननी से, कुछ जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसको वापस आप ऑब्जर्व करना है, खून में भेज देना है, और जो फाजिल मादे उसको आगे भेज देना है। तो यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, ऑब्जर्व होते जाएंगे जो चीज़ जरूरी चाहिए, बाकी बाहर में शाम के रास्ते। तो ये ऐसे पूरा निज़ाम ऐसे वाटर पे निकल गया, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ लिया, इसके अब नेफ्रॉन का ये कार्पेसल है, ये सारी बातें हुई हैं, ठीक है। आप ना समझे तो मजीद पूछ सकते हैं, ये सारा वही निज़ाम है, वो मैंने क्या, ठीक है। तो ये सारा कुछ वही चीज़ें। अब इसमें उसने कहा था ये 2 तरह की होती हैं, हमने पढ़ा था, लोबो हैंडले, कोर्टिकल हमने पढ़ा था, कोर्टिक्स और मेडुला। कोर्टिक्स बाहर वाला हिस्सा, मेडुला अंदर वाला, किडनी, मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी ना, किडनी में 2 हिस्से हैं, कोर्टिक्स मेडुला, बाहर वाला हिस्सा और अंदर मेडुला जिसको पिरामिड तकुनीनुमा। अब वो कह रहा है जो लोको फैलने है ना, मतलब कोर्टिकल क्या है, ये वो किस्म की है जिसमें नेफ्रॉन के तमाम हिस्से लोब का थोड़ा सा हिस्सा कॉर्टेक्स में ही पाया जाता है, इसलिए इनको कॉर्टिकल, मतलब ये कॉर्टेक्स के अंदर ही इनका सारा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका लोबो फैलने के अलावा बाकी सारा ऊपर कॉर्टेक्स है, ये अगली तस्वीर में आपको क्लियर होगा। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये मेडुला है अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला, तो जो जिसका लोबो फैले ये जो है मेडुला के अंदर ज्यादा बड़ा है, लंबा है, लंबाई की बुनियाद पर था, और कहाँ पे मेडुला, किस एरिया में, तो उसको कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी मेडुला में। तो ये एक है,
इसको नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन की एग्जाम बता दी ना, नेफ्रॉन था ना पूरा ये निजाम, ये पूरा सिस्टम नेफ्रॉन है। तो सिर्फ लोगो फैलने की जहाँ पे पाया जाता है या उसका साइज लंबा है या छोटा है, और पाया कहाँ पे जाता है, कोर्टिक्स में या मेडुला में, उस बुनियाद में उसको दो नेफ्रॉन कहते हैं। एक कोर्टिक्स में होगा तो कोर्टिकल और छोटा होगा वो लोगो फैलने, और मेडुला, ये आप दोनों में शक्ल में देख सकते हैं। ये बोबल कैप्सूल आ गया, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल आ गई, ये लोगो फैले, छोटा है इसका बड़ा है, जिसका बस थोड़ा सा हिस्सा कोर्टिक्स में अपना मेडुला में, इसका सारा, इसलिए दो तरफ, ठीक है। ये एग्जाम अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे मामला तो वही है, ठीक है। बुनियादी फाल वही पेशाब को साफ कर देना, ठीक है। तो वही पेशाब का अमल बनना कैसे बनता है जी, वही ग्लोमेरुलस मैंने भी बताया था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है, फिर ट्यूब्यूल आ गया, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पहली गुच्छेदार नाली, दूसरी वो उसको ऑब्जर्व जो भी मामला, तो जो भी ग्लूकोज या नमकिया जो फायदेमंद है वो निकाल लेता है, ठीक है। और फिर सेक्रीशन पेशाब जो होता है उसकी सेक्रीशन है, ये इसका पेशाब करने का अमल है। ये छाननी मैंने कहा था, खून को छाना जाता है, ग्लोमेरुलस छानता है, ठीक है। ये छाननी वही बात है। ये फिल्ट्रेट बन जाता है, वो कह रहे थे जो फिल्टर होता है ना, ये अगर मैंने असल खून दिखाया तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वो पानी भी होता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं इसमें भी यही जो ये छानता है ना, जो प्लाज्मा लेता है, प्लाज्मा होता है ना, खून से प्लाज्मा सारा ले लेते हैं, वो सारा कुछ एक जैसे ही होता है खून का। और ये आप पढ़ोगे समझ आ रही है, तो मैं चीज़ों में बता दी नबी की बात, ठीक है। अब आखिरी बात, हम जो आज का टॉपिक था वो थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों के लिए, जो आपने कल टेस्ट में देना है, जो नहीं है वो थोड़ा सा पढ़ लें ताकि रिवाइज हो जाए जो अच्छा। अब मैंने सारी बातें बता दी, वही दोबारा नेफ्रॉन है ये जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये क्या है, लोको फैमिली है, फिर वो डिस्टल आखिरी ट्यूब्यूल है। समझ आ गई इतनी बात? अब मैं बता रहा हूँ दोबारा। नेफ्रॉन की पहली गुच्छेदार नाली, ये पूरा नेफ्रॉन था ना, वो मैंने से अगली जो पहली गुच्छेदार नाली है, वो नजर आ रही है, गुच्छा ही है ना नाली है। वो कह रहा है इसमें मुनफरिद खसूसियात है। अब वो बताना ये चाह रहा है कि अब पेशाब में से क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब खसूसियात वो कैसे निकालेगा, कैसे, पहले तो हमने छाननी देख ली ना, ग्लोमेरुलस छानता है, अभी ये कैसे मामला साइड करता है कि अब जो फ्लूइड आ रहा था स्याल हमारा, जिसको हम कहते थे ट्यूब्यूलर फ्लूइड, अब ट्यूब्यूलर फ्लूइड हो गया ना, पहले ग्लोमेरुलस में था, अब ट्यूब्यूल में आ गया। तो ये ट्यूब्यूल है ना, पहली गुच्छेदार नाली को ट्यूब्यूल कहते हैं, समझ आ रही है? पहली गुच्छेदार नाली को क्या कहते हैं? उसको उसने क्या दिया, अब इसमें जब वो सारा आ गया छान के, तो कहेंगे उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड है पानी। अब उसमें कुछ साथ में ये तब्दीलियां होती हैं, ये साथ मैंने आपको कहा था ना कि आगे मैंने बताना है, ये ब्लड वेसल भी साथ जा रही है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो कह रहा है कि इनमें कुछ खास साथ में तब्दीलियां होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कुलियात तवानाई खर्च करके सोडियम आयन के साथ, ये सोडियम आयन के साथ ये तवानाई एटीपी, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, ये खाली जगह है ट्यूब्यूल और ब्लड वेसल के बीच में, यहाँ से वो क्या निकल जाएगा, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जज़ब हो जाता है, मतलब यहाँ से निकल के, ये नाली में से निकल के एक ब्लड वेसल के अंदर, खून के अंदर चला गया, बाकी जो फाजल मादे थे वो नीचे जाएंगे। हो गया पहली ग्लूकोज अमाइनो एसिड का इंतजाम, वो निकल गया। जो क्यों निकल गया, वो जरूरी था, क्यों जरूरी था, खून और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज की मकदार बराबर होती है। अब क्यों होती है कि खून का जितना ग्लूकोज आएगा ना, वो वापिस ही जाना चाहिए, वो जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है जिस्म में शुगर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तमाम ग्लूकोज जज़ब हो जाएगा। बस ये मैंने मेजर जो लाइनें की है ना, यही मेजर है, ठीक है जी। तो समझ आ गई, ये खून में वापस चला गया,
ये आप प्रोसेस देख रहे हो, ये बस इसको देख कर को बाकी ये माइनर एसिड है, ये ग्लूकोज है, ये सारा वही चीज़ है। यहाँ से पहली पिक्चर आ रही। अब वो कह रहा है इस ग्लूकोज को जज़ब करने के लिए खुसूसी प्रोटीन कैसे जज़ब होता है। एक तो उसने बता दिया ना कि इस तरह सोडियम आयन के साथ वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ग्लूकोज एक प्रोटीन होता है, खास प्रोटीन जिसको कहते हैं ना, टेस्ट भी होते हैं, शायद किसी ने देखा हो SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये एंजाइम, ठीक है। ये आपस में क्या हो जाते हैं, जो जैसे ग्लूकोज को पकड़ लेता है ये प्रोटीन, ठीक है, नेफ्रॉन की खुलियों से गुजार के खून के हवाले कर देता है, ऐसे निकाल के। ग्लूकोज और सोडियम समझो ऐसे जुड़ गए और ट्रांसपोर्टर जो होता है वो प्रोटीन है वो निकाल के ले गया, वहाँ पे एनर्जी दारी वाले एटीपी इस्तेमाल हो गई, ठीक है। तो वो ले गया और ग्लूकोज जरा सी मकदार भी पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज नहीं होती, जरा सी भी मकदार में खारिज होती, सारा का सारा निकला गया। लेकिन इसके बरअक्स उल्ट ज़ियापतीस जिसको शुगर होती है, उसके मरीज में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है ना ये जज़ब नहीं करती, वापस नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? उसकी वजह क्या है कि इसके गुर्दे में क्या होता है कि मिकदार से मतलब प्रोटीन एक मखसूस तादाद में होते हैं। मिसाल के तौर पर 10 प्रोटीन है और 10 ही ग्लूकोज है, तो वो पूरा आपस में जुड़ेंगे तो 10 नहीं जाना है, बाकी तो निकल जाएगा ग्लूकोज। तो यही वो कह रहा है कि ज़ियापतीस के मरीज में ग्लूकोज निकल जाता है, क्योंकि फिल्टर में आने वाला तमाम ग्लूकोज जज़ब नहीं कर पाते, ये पेशाब में खराज हो जाता है। और इसका वजह क्या है कि हार्मोन इंसुलिन की कमी की वजह से ये इतनी अहम चीज़ है, शुगर की मकदार उससे ज़्यादा हो जाती है, ये भी बातें हैं तो मैंने बता दी है, बस यही इसलिए कि वो पकड़ के निकल जाता है, प्रोटीन ऐसे निकल गई ग्लूकोज सोडियम के साथ। बाकी अगर ज़ियापतीस है तो वो भाई गुर्दे के पास ग्लूकोज को जज़ब करने वाली मकसूद तादाद में होती है, इस वजह से गुर्दे अपने मुंह के हद तक ग्लूकोज को जज़ब करते हैं और शुगर की ज़्यादा मकदार पेशाब से शिकल में निकल जाती है। ओके, अब वो कह रहे हैं पहली गुच्छेदार नाली में नमकियात और पानी का ही, पहले ग्लूकोज बता दिया उसने जी, अब है मतलब वो बता रहा है कि क्या पेशाब में, अब पेशाब कैसे बन रहा है और उसमें से क्या क्या चीज़ें निकल रही है वापस जा रही है। तो वो अब कह रहा है कि नमकियात और पानी भी जज़ब हो गया, ठीक है। नमकियात भी जिसमें पानी भी कमी जैसे गर्मियों में हो जाती है, पानी पेशाब और तरह का आने शुरू हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है पानी भी जज़ब होता है, तो नमकियात भी होती है। जैसा कि पहले उसने क्या बताया कि ग्लूकोज मानिए से सोडियम के साथ निकल गया। अब वो कह रहा है कि इसके नतीजे में मुख्तलिफ अब ग्लूकोज माइनस की मकदार कम हो गई। अब इसमें एक टेक्निकल बात होने लगी है, डिफ्यूजन ओस्मोसिस। ये बायो में आपने पढ़ा होगा पहले, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस क्या होता है कि ये जो है हायर ज़्यादा है यहाँ पे मालिक्यूल, ये पानी कम है। मिसाल के तौर पर पानी एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज़्यादा है, मतलब एक इतना पानी है, एक कम है, ठीक है। तो उसने किधर जाना है? जहाँ पे पानी कम होगा, मतलब जगह उधर है ना, तो उसने उधर जाके इसको बराबर हो जाए। ये इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन या ओस्मोसिस, बराबर करना, बैलेंस करना, ठीक है। इसमें एनर्जी ताकत कोई इस्तेमाल होती है, इजी है ना, जैसे पानी का फ्लो जाता है जहाँ पे गहराई होती है। तब वो कह रहे हैं कि जब ये ग्लूकोज अमाइनो एसिड नमक की मकदार कम हो गई, वो जज़ब हो गई ना, पीछे मैंने पढ़ा वो जज़ब हो गई, वो कम हो गई, तो अब वो क्या कह रहा है कि ल्यूमन में पानी की मकदार ज़्यादा हो जाती है। ल्यूमन मतलब ये ल्यूमन है, नाली का दरमियान वाला ऐसा, ये ल्यूमन है, इसमें अब पानी की मकदार ज़्यादा होगी, ऐसे ही है, पानी की मकदार ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? पानी में ज़्यादा देगा तो उसने ज़्यादा की बजाय कम जगह पे जाएगा ना, वो उसको कम करने के लिए, साइज में कम करने के लिए। तो कह रहा है कि पानी ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम, मतलब गुच्छेदार नाली की तरफ हरकत करेगा कहीं पे, ठीक है, आगे जाएगा, ठीक है।
अभी पहली रिश्तेदार नाली की बात हो रही थी, वहाँ से आपको पानी आगे चला गया, ये सारा काम कर रहा है। तो वो अब क्या होगा कि ये आर पार कैसे हो रहा है, मिसाल के तौर पर आर पार हो रहा है, या तो उसने आर पार हो रहा है, ऑस्मोसिस होती है, आर पार हो रही है, ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसने पानी अंदर ज़्यादा ना ह्यूमन में, तो उसने बाहर निकल जाना। जैसे ग्लूकोज निकल गया, खून की नाली इस तरफ थी ना, ये खून की नाली में चला गया ना, इसके साथ ही खून, तो वो पानी भी अब वो उधर निकल गया। इसको कहेंगे झिल्ली के आर पार। झिल्ली है ना, ये पर मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमन है, ये मेम्ब्रेन है, ये दोनों ल्यूमन। अब इसके बाहर उधर निकलना है, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन परमिएबल है पानी के लिए, उसको इजाज़त है, जैसे हम गेट में स्टूडेंट को आने की इजाज़त है, किसी और को नहीं। तो इस तरह पानी निकल सकता है, तो उसने सिर्फ मेम्ब्रेन ह्यूमन जो है कुदरत ने निज़ाम बनाया, तो वो पानी निकल के बाहर निकल जाएगा खून के तरफ, ठीक है। तो अब ये है नेफ्रोटिक सिस्टम में दूसरे खुलियाजों वाले पानी को ज़्यादा जज़ब कर लेता है, ठीक हो गया, और पानी और नमकियात का तकरीबन 65% हिस्सा जज़ब हो जाता है, ठीक है, निकल गया। अब आगे वो कह रहे हैं अमले इंतजाब और लोभ फैले, ये बहुत है, बस ये आगे ना चलो ठीक है।